हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी लोगों ने पॉक्सो एक्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। मैंने भी पॉक्सो एक्ट के बारे में कई वीडियोस बनाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस का लिंक है, आप डिटेल में वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। पॉक्सो एक्ट स्पेशली चिल्ड्रन के लिए बनाया गया था। 18 साल की उम्र से नीचे के जो भी चाइल्ड हैं, वो चाहे गर्ल हो या बॉय हो, उनके साथ अगर किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, कोई भी अगर ऐसी घटना की जाती है जो यौन से संबंधित है, तो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। और पॉक्सो एक्ट के केसेस की सुनवाई के लिए हर जिले में स्पेशल अदालतें बनाई गई हैं। एक पॉक्सो एक्ट का मामला जिसमें लड़की की उम्र 17 साल थी, लड़की की उम्र 17 साल होने के बावजूद चार्जशीट को क्वैश कर दिया गया। दोस्तों, हाँ साथियों, मेघालय हाई कोर्ट के द्वारा अभी 1 अगस्त 2022 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया। आज के इस एपिसोड में उसी आदेश के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, कि इसके फैक्ट क्या थे और फाइनली मेघालय हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो, चैनल में नए हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें। दोस्तों, 98,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हों उस वक्त 99,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हों। 1 लाख सब्सक्राइबर होने में सिर्फ कुछ ही सब्सक्राइबर्स बाकी हैं और कुछ ही समय बाकी है। अगर आप लोग चाह लेंगे तो इस वीडियो के समाप्त होते होते भी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। इतना बेहतरीन सहयोग देने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, प्यार और मोहब्बत देने के लिए आप सभी दर्शकों का, सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, केस के फैक्ट कुछ इस तरीके के थे कि एक लड़की को कमजोरी का एहसास होता है जिसकी उम्र 17 साल की थी। कमजोरी का एहसास होने पर उसकी मां उसको अस्पताल लेकर के जाती है। शिलोंग का मामला था, मेघालय स्टेट, शिलोंग डिस्ट्रिक्ट। जब उसको अस्पताल लेकर के जाती है, उसका चेकअप करते हैं डॉक्टर्स, तो पता चलता है कि यह तो प्रेग्नेंट है। उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। जब पूछा जाता है उस लड़की से तो वो कुछ बताती है, लड़के के बारे में बताती है। लड़के की उम्र 22 साल की थी। तब उसकी मां के द्वारा एक तहरीर दे करके संबंधित थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट की धारा 5/6 के तहत FIR पंजीकृत करा दी जाती है। पुलिस के द्वारा मामले में विवेचना की जाती है और इन्वेस्टिगेशन के उपरांत यह पाया जाता है कि इस मामले में प्रामा फेसाई केस पॉक्सो एक्ट का मेड आउट होता है और पुलिस के द्वारा कोर्ट में चार्जशीट सबमिट कर दी जाती है। कोर्ट में चार्जशीट सबमिट होने के बाद दोस्तों स्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं और मेघालय हाई कोर्ट के समक्ष 3 लोगों के द्वारा 482 CRPC के तहत इस केस की प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, FIR और चार्जशीट को क्वैश करने के लिए एक क्रिमिनल मिसलिनियस रिट फाइल की जाती है। हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो 3 लोग कौन थे जिनके द्वारा यह रिट पिटीशन फाइल की जाती है चार्जशीट को क्वैश करने के लिए। पहले जो पिटिशनर था वह स्वयं वह लड़का था जिसको कि आरोपी बनाया गया था। दूसरी पिटिशनर उस पीड़िता की, विक्टिम की, उस लड़की की मां थी और तीसरा पिटिशनर उस लड़की का पिता था। यानी एक अभियुक्त आरोपी और पीड़िता की मां और पीड़िता के पिता के द्वारा 482 CRPC के तहत मेघालय हाई कोर्ट के समक्ष ये रेट पिटीशन फाइल करके यह प्रेयर की जाती है कि हम इस केस को नहीं चलाना चाहते, इसकी कार्यवाही को ख़त्म कर दी जाए। दोस्तों, जो रेट पिटीशन नंबर था वो था 23/2022 और अभी इसमें 1 अगस्त को आदेश पारित किया जाता है। अब देख लेते हैं
कि वो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या थे आर्गुमेंट के जिनको कहा गया कोर्ट के सामने, और आर्गुमेंट सुनने के बाद मेघालय हाई कोर्ट ने किस तरीके का आदेश पारित किया। दोस्तों, मेघालय हाई कोर्ट के समक्ष पेटिशनर्स के अधिवक्ताओं के द्वारा आर्गुमेंट करते हुए कहा जाता है कि इसमें लड़का और लड़की दोनों लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मोहब्बत के चलते एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। एक वर्ड यूज किया गया है जजमेंट में, क्विंट एसेंशियल। इसका मतलब होता है सुप्रीम, क्विंट एसेंशियल लव, उत्कर्ष, जो सर्वोच्च लव होता है, वो वर्ड यूज किया गया है, सुप्रीम लव, कि लड़का लड़की दोनों क्विंट एसेंशियल लव में थे। जो ये लव स्टोरी थी वो बहुत ही सुप्रीम लव स्टोरी थी और दोनों रिलेशनशिप में थे। और इस रिलेशनशिप की जानकारी लड़की के माता पिता को थी, उन्होंने अलाउ किया था साथ रहने के लिए। यहां तक कि दोनों ने पति पत्नी के रूप में रहने के लिए ब्लेस भी किया था, आशीर्वाद भी दिया था दोनों को। पीड़िता के 161 सीआरपीसी और 164 सीआरपीसी के स्टेटमेंट में यह क्लियर कट कहा गया कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ के रूप में रह रहे थे और हस्बैंड वाइफ के रूप में रहते समय मेरे हस्बैंड के द्वारा यानी आरोपी लड़के के द्वारा ही मेरे प्रति अपनी तमाम जिम्मेदारियों का, मेंटेनेंस का निर्वहन किया जाता था। अगर यह जेल चला जाता है तो मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का पेट कौन पालेगा, खाना कैसे खाएंगे, मैं तो भूखे मर जाऊंगी। इस तरीके की बातें कही जाती हैं बयानों में भी, 161, 164 की पीड़िता के द्वारा और जो उसके माता पिता के द्वारा जो रिट फाइल की गई थी और आरोपी के द्वारा, उनके एडवोकेट के द्वारा भी इस तरीके की बातें साथियों कही जाती हैं। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि हमें यह भी नहीं पता था कि हम 17 साल के हैं और एक लड़के के साथ शादी जैसे बंधन में रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, तो यह कानून के खिलाफ हो जाएगा, हमारे खिलाफ चला जाएगा। अगर 17 साल की लड़की किसी लड़के के साथ अपनी मर्जी से नहीं रह सकती तो यह कानून की गलती है, हमारी गलती नहीं है। लड़की के द्वारा अपने बयान में यह बात स्पष्ट रूप से कही जाती है। दोस्तों साथियों, मेघालय हाई कोर्ट के द्वारा तमाम केस लॉ का जिक्र किया जाता है और केस के पूरे फैक्ट को देखे जाते हैं, परिस्थितियों को देखा जाता है और फाइनली इस केस की प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया जाता है। एफआईआर, चार्जशीट और एंटायर प्रोसीडिंग ऑफ द इंस्टेंट केस व्हिच वाज पेंडिंग बिफोर द स्पेशल पॉक्सो कोर्ट शिलोंग मेघालय, इसकी प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया जाता है, खंडित कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और लड़का लड़की को साथ रहने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। तो 18 साल से कम होने के बावजूद भी यह कोर्ट का एक मानवीय दृष्टिकोण था। हालांकि कानूनी तौर पर अगर देखा जाए अधिनियम के तहत तो यह अपराध था, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं उस नज़रिए से कोर्ट ने उन दोनों को साथ रहने के लिए अलाउ कर दिया। दोस्तों यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी अगर कोई इस तरीके की परिस्थितियां कहीं पर बनती हैं आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एवेलेबल।